अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इनामुल हक और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव्स टू कॉर्पोरल पनिशमेंट। माय डियर व्यूअर्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है। बच्चे के फ्यूचर का तल्लुक़ इस टॉपिक के साथ है। हमारे पास जब बच्चा आता है तो सबसे पहले हमने उसको किस तरह से बिहेव करना है या बच्चा सबसे पहले हमारे साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। अक्सर बच्चे जब हमारे पास आते हैं ना, स्कूलों में हमारे टीचर्स के पास आते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर या बच्चों के जो है वो पेरेंट्स उनका जो एटीट्यूड होता है एडमिशन करवाते वक्त या क्लास में आते वक्त या काम करते वक्त, वो ये होता है कि अभी ये बच्चा है। वो बच्चे के बारे में स्पेशली ये कहते हैं कि अभी ये बच्चा है, सर इसके साथ जो है ना वो इस पर बर्डन न डालें, ये कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख जाएगा। इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो जबकि यही इश्यूज़ जो बाद में जाकर बच्चे के लिए बड़े प्रॉब्लम का बायस बनते हैं और बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन्हीं आदतों पर रासिख हो जाता है, पक्का हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में उसकी आदतें बिल्कुल शिफ्ट नहीं की जा सकती फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी पौधा जब छोटा होता है उसकी जब हमने डायरेक्शन बनानी होती है, उसको जब हमने अपनी मतलूबा जगह पे, जैसे कोई बेल है, किसी भी अंगूर की बेल है या कोई और फूलदार बेल है जिसको अब हमने सेट करना है, तो उसको जब छोटी होती है बेल वो, तो उसको जिस तरह से मर्ज़ी सेट कर लें, जहाँ पे मर्ज़ी दीवार पे चढ़ा लें, जिस मर्ज़ी डायरेक्शन पे उसको ले जाएं। लेकिन जब वो बेल बड़ी हो जाती है तो फिर उसको सेट करना, उसको अपनी मतलूबा डायरेक्शन में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमने उन बच्चों को जब हम उन बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं, जब हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जब तो जो उनकी छोटी उम्र में आदतें बनी होती हैं, जब वो आदतें जो हैं वो पुख्ता हो जाती हैं, तो फिर उनको बड़ी उम्र में जाके ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो क्लासरूम में डिसिप्लिन एक ऐसा कुलिया है हमारे पास जिसके साथ हम बच्चे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डिसिप्लिन की जो पाबंदी है उसका बच्चे पर शुरू से ही बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए और डिसिप्लिन सिखाने में पेरेंट्स को भी, वालिदैन को भी उसातिज़ा का साथ देना चाहिए। बच्चे घर के माहौल में जो जो चीज़ें लेकर आते हैं उन चीज़ों को वो क्लासरूम में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे का जो घर का माहौल होता है या जो गली मोहल्ले का माहौल होता है वो बहुत नॉन सीरियस होता है और उस नॉन सीरियस माहौल की वजह से ही बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं क्लास में भी वैसे ही कर लूँगा, और इसकी वजह से वो क्लास में भी नॉन सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है। कंसंट्रेशन लूज़ होती है। जब उस्ताद साहब पढ़ा रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत लूज़ होती है। क्लासरूम में अक्सर वो क्लासरूम के जो है वो डिसिप्लिन को वायलेट करने की कोशिश करता है और कभी किसी बच्चे से एक तरफ तदरीस का अमल जारी है और दूसरी तरफ वो बच्चा जो है वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ गपशप करने की मूड में होता है, गपशप करने की पोजीशन में होता है, जिससे मजमूई तौर पे क्लासरूम का माहौल ख़राब होता है। तो डियर व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि ये जो बच्चे ने जो क्लासरूम के माहौल को डिस्टर्ब करता है, क्लासरूम में शोरगुल की कैफियत पैदा करता है, क्लासरूम के माहौल को नॉन सीरियस करता है, अब हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि इसको हमने हल कैसे करना है। तो एक टीचर सबसे पहले तो ये चाहिए कि क्लासरूम का माहौल, स्कूल का माहौल, उसके डिसिप्लिन को इंतहाई मजबूत होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो फॉलो करे। अब अगर फ़र्ज़ करें क्लास में एक उस्ताद पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ये शरारत सूझी है, वो बच्चा शरारत कर रहा है और उस्ताद साहब पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे की तरफ जो है वो शरारत देख के तो या तो उसको डांटना शुरू कर देंगे। तो बेहतर सलूशन ये है कि उस बच्चे को, अगर वो छोटी मोटी शरारत कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए आप अपने पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। और अगर फिर भी वो उसकी जो है वो कंडीशन बच्चे की वो फिर भी अगर प्रिवेल करती है, जारी रहती है, तो फिर उस्ताद का काम बनता है कि चलते चलते उस बच्चे की तरफ आ जाए और उस बच्चे के पास खड़ा हो जाए, ताकि हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो इस उस्ताद के इस रिएक्शन से
थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर ले या थोड़ी सी तवज्जो मबजूल कर ले। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बच्चा जो है वो क्लासरूम के माहौल को डिस्टर्ब करता है, तो फिर उस्ताद साहब उससे कोई ऐसा भी कर सकते हैं को थोड़ा सा उसको फिज़िकली टच कर लें, उसके कंधे पे हाथ रख लें, ताकि उसके कंधे पे हाथ रख के थोड़ा सा उसको वार्निंग दे दें, थोड़ा सा उसको सिग्नल दे दें, वार्निंग सिग्नल दे दें उसको, कि वो मतलब उसको वो वार्निंग सिग्नल से ही उसको फील हो जाए और वो समझदारी का मुजाहरा कर ले। तो इस तरह से बच्चा मतलब ये है कि क्लासरूम के डिसिप्लिन में जो खलल पैदा हो रहा होता है उसका रुकावट हो सकती है, उसका ख़ात्मा हो सकता है। और अगर फिर भी बच्चा जो है वो ये जो है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुजाहरा करता रहे, क्लासरूम की दरस व तदरीस के अमल में मुदाखलत पैदा करे, तो फिर उस्ताद साहब का काम एक और तरीके से बनता है कि वो फिर फ्रंट पे अपने वाइट बोर्ड के पास चले जाएं और वहाँ पे जाके क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू कर दें और डायरेक्ट क्वेश्चन उस बच्चे से करें जो बच्चा शरारत करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि वो उसका जवाब सोचने पे मजबूर हो जाए और उसका जवाब जब सोचेगा तो फिर वो ज़ाहिर है कि उसकी तवज्जो लेक्चर की तरफ हो जाएगी। इस तरह से एक क्लास में बैठे हुए 30, 35 या 40 बच्चे जो भी हैं, उनका जो है वो दरस व तदरीस का जो मामला है वो बतरीके आसन बखूबी वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुद सर हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। इन सारे तरीक़ों के बावजूद भी वो क्लासरूम में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं। तो इस मामले में उस्ताद को चाहिए, आपको चाहिए, अगर आप एज ए टीचर हैं, अगर आप बच्चे के मुअल्लिम हैं, आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करें, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करें और कभी भी ऐसा एटीट्यूड, कभी भी ऐसा रवैया बनाने की कोशिश ना करें जिसके साथ बच्चा जो है वो अपनी इंसल्ट फील करे या बच्चे की तज़लील ना करें, बच्चा अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर दे या बच्चा दूसरों की नज़र में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर दे। कोई ऐसा एटीट्यूड भी हो सकता है कि बच्चे को आप बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ही उस्ताद को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग मैनर में मुखातब करते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत बुरा भला भी कह लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी बच्चे की साइकी को ऑब्ज़र्व किया जाए और बच्चे को इस तरह का एटीट्यूड उनके साथ इख्तियार किया जाए कि वो बच्चे को संभलने का मौका दिया जाए। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी इरिटेशन होती है, बच्चा उस इरिटेशन में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड निकल जाता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पे आमादा हो जाता है, उतर आता है। तो उस्ताद साहब को चाहिए कि वो बच्चा जो है उसकी इस कैफियत को समझें और उसको नॉर्मल होने का मौका दें। इसके साथ साथ ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा गाली गलौज की सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के बच्चे को आप क्लास के दौरान अगर चाहते हैं कि बाकी क्लास का जो है वो मामला जारी व सारी रहे, उनका पढ़ाई का काम जारी व सारी रहे, इस तरह के बच्चे को किसी भी तरीके से क्लासरूम से बाहर भेजा जा सकता है। कोई भी असाइनमेंट दे के, बजाय ये कि उसको जज्बाती हो कि आप डांटना शुरू कर दें, उसको आप ज़ाती तौर पे एज ए टीचर आप उसको जो है वो इंसल्ट करनी शुरू कर दें या उसको मतलब मार पीट की सूरत में ले आएँ। यानी मार पीट जिस्मानी तशद्दुद कॉर्पोरल पनिशमेंट है, वो उसके अलावा भी आप मतलब कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिसके साथ क्लासरूम की जो पढ़ाई का दरस व तदरीस का अमल जो है वो रुक जाए। तो आप उस बच्चे को किसी भी काम के बहाने से बाहर भेज दें, ऑफ़िस में भेज दें, बाहर भेज दें, अपने लिए पानी लेने भेज दें, कोई भी ऐसा काम कर लें जिसके साथ बच्चा जो है वो वक्ती तौर पे क्लासरूम से बाहर चला जाए, एक चक्कर बाहर से लगा आए या फिर कम अज़ कम बाहर चला जाए और वो आपकी क्लास की तदरीस जो है उसका सिलसिला जारी रहे। तो व्यूअर्स, ये जो क्लासरूम में टीचिंग होती है, जो स्कूल में क्लासरूम में दरस व तदरीस का जो सिस्टम होता है, ये इसका बेसिकली सबसे बड़ा महवर आपका स्कूल जाना, बच्चे का स्कूल आना, पेरेंट्स का स्कूल भेजना, ये सारे हमारी एक्टिविटी का मकसद महज सिर्फ़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मकसद है वो सिर्फ बच्चा है। हमारा टोटल फोकस बच्चे पे होना चाहिए, स्टूडेंट पे होना चाहिए। अगर हम बच्चे की दरस व तदरीस के सिलसिले में ही जो काहली और सुस्ती का मुजाहरा कर जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे कि बच्चे की शख्सियत जो है वो मुतासर हो जाए, तो ये एक बुरी बात होगी। हमें चाहिए कि बच्चे को शुरू से ही डिसिप्लिन का पाबंद किया जाए। बच्चे के पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस सिलसिले में
उसातिज़ा के साथ मुकम्मल तावन करें। देखा यह गया है कि बाज़ औक़ात जब उसातिज़ा बच्चे की किसी गलती की वजह से वो वालिदैन के साथ कांटेक्ट करते हैं, वालिदैन के साथ रब्ता करते हैं, तो वालिदैन भी आके बच्चे की ही साइड लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का ये मामले को टैकल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उस्ताद के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो डियर व्यूअर्स, वालिदैन को भी चाहिए कि उसातिज़ा का साथ दें और उसातिज़ा को भी चाहिए कि अगर बच्चा किसी किस्म की लगातार कोई मिस्टेक कर रहा है, लगातार उसमें कोई खामी आ रही है, किसी भी सिलसिले में खामी आ रही है, तो उसातिज़ा को भी चाहिए कि वालिदैन के साथ राब्ते को बहाल रखें और बार बार उनको बच्चे की इस्लाह के लिए अपने इस इक़दाम में शामिल करें। तो नाज़रीन, व्यूअर्स, मैं इस बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर्स, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी तामीर के लिए हम उसातिज़ा इकराम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये था आज का छोटा सा टॉपिक, कॉर्पोरल पनिशमेंट, अल्टरनेटिव टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसका एक फैक्टर मैंने डिसिप्लिन को बताया है। कॉर्पोरल पनिशमेंट से बचने के और या फिर मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आइंदा वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह इनके बारे में फ़र्दन ब्रीफ़ करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी